आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी स्पष्ट पुस्तक का पाठ 3 जो है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है। कोई ऐसा कार्य करके मरना कि जिसके बाद भी लोग तुम्हें याद करें। ठीक है, इसको सुमृत्यु कहा है कवि ने। अगला प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा करके अपने लेखों में करते हैं। वह नीच स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यत्व के लिए क्या संदेश दिया है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर तक करने को तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि परहित के लिए अपने शरीर तक का दान करने को तैयार रहना चाहिए। दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तथा कर्ण ने खाल तक दान कर दी थी। हमारा शरीर तो नश्वर है, उसका मोह रखना व्यर्थ है। परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है, हमें यही करना चाहिए। दधीची एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डियां दी थी। ठीक है, जो अस्थियां यहाँ पर हैं वो अस्थियां मतलब हड्डियां होती हैं, उन्होंने रीढ़ की हड्डी दी थी अपनी। और कर्ण हम सबको जानते हैं, रश्मि रथी एक कविता जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है, वो कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण भी कहा जाता है। उन्होंने अपना कवच कुंडल जो था, उनके शरीर पर एक ऐसा अदृश्य कवच था जिससे उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था, उन्होंने वो भी दान कर दिया था। ठीक, उनकी आदत थी दान करने की। तो इस तरह का उदाहरण देकर उन्होंने बताया है कि मनुष्यता के लिए क्या क्या संदेश है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात की गई है कवि के द्वारा। रहो न भूल के सभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें गर्व रहित जीवन जीने की बात कर रहे हैं कवि। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, क्योंकि सभी का पिता एक ईश्वर है। इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। कवि का मनुष्य मात्र बंधु है से यही तात्पर्य है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी मनुष्य उस एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए बंधुत्व के नाते हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि समर्थ भाव भी यही है, हम सबका कल्याण करते हुए अपना कल्याण करें। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, साथ ही अपने अभिष्ट मार्ग पर एकता के साथ बढ़ना चाहिए। इस दौरान जो भी विपत्तियां आए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। उदार हृदय बनकर अहंकार रहित मानवतावादी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला प्रश्न, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। हमें मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए। हमें उदार हृदय बनना चाहिए। हमें धन के मद में अंधा नहीं होना चाहिए। मानवतावाद को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को उभारा है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। यदि प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव हों तो वह जग को जीत सकता है, वह सम्मानित भी रहता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का ही विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया का प्रवाह किया तो उनके सामने पूरा मनुष्य समाज नतमस्तक हो गया। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
कवि कहता है कि कभी भूल कर भी अपने थोड़े से धन के अंधकार में अंधे होकर स्वयं को सनाथ अर्थात सक्षम मानकर गर्व मत करो, क्योंकि अनाथ तो कोई नहीं है। इस संसार का स्वामी ईश्वर तो सबके साथ है, और ईश्वर तो बहुत दयालु, दीनों और असहायों का सहारा है। उनके हाथ बहुत विशाल हैं, अर्थात वह सबकी सहायता करने में सक्षम है। प्रभु के रहते हुए भी तो जो व्याकुल रहता है वह बहुत ही भाग्यहीन है। सच्चा मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। कवि कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते चलो, और रास्ते पर जो कठिनाई या बाधा पड़े उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ जाओ। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आपसी सामंजस्य न घटे और हमारे बीच भेदभाव न बढ़े। हम तर्क रहित होकर एक मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलें, एक दूसरे को तारते हुए अर्थात उद्धार करते हुए आगे बढ़ें, तथा हमारी समर्थता सिद्ध होगी, अर्थात हम सभी समर्थ माने जाएंगे जब केवल हम अपनी ही नहीं समस्त समाज की भी उन्नति करेंगे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है। तो हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। यह कविता जो मनुष्यता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, काफ़ी अच्छी कविता है, तुम लोग पढ़ो इसको एक बार, और फिर से इस प्रश्नोत्तर का वीडियो जो है देखना। और एक बात जानने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह भी किया करो यार तुम लोग, ठीक है। बाकी लोगों को भी तक ये वीडियो पहुंचाओ शेयर करके। बाकी अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करूँ, या जो भी सॉल्यूशन हो पाए मैं करूँ, ठीक है।